एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के रक्षक हैं के प्रति समर्पित माना जाता है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलिक एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे काशी में रंग भरी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मार्च में आमलिक एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। आंवला एकादशी जिसे फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम से जाना जाता है, हर वर्ष महाशिवरात्रि और होली के बीच में आती है। यह एकादशी इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती और आंवले का भोग अर्पित किया जाता है। वर्ष 2025 में आंवला एकादशी को विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस दिन 3 शुभ योग का निर्माण हो रहा है और 68 मिनट का भद्रा काल भी उपस्थित रहेगा। अब आइए जानते हैं कि आंवला एकादशी 2025 की तिथि और समय क्या है। एकादशी तिथि की प्रारंभ 9 मार्च 2025 सुबह 6:15 तक होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च 2025 सुबह 6:14 तक होगा। व्रत रखने का दिन उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 सोमवार को होगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार कौन से 3 शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर रात 12:51 तक रहेगा और शोभन योग दोपहर से सुबह से लेकर दोपहर में 1:57 तक रहेगा और पुष्य नक्षत्र दूसरे दिन सक्रिय रहेगा। रात 12:51 पर सब समाप्त हो जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह में 4:59 से लेकर 5:48 तक रहेगा। आप इस बीच में इन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। और दूसरा अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12:08 से लेकर 12:55 तक रहेगा। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। आप इस बीच में भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा सुबह 6:36 से लेकर। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है, विशेष रूप से जब यह शोभन योग के साथ होता है जो जीवन में समृद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। अब आइए जानते हैं व्रत पारण उपवास खोलने का शुभ समय क्या होगा। देखिए, व्रत समाप्त करने की प्रक्रिया को पारण कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि में पारण करना अनिवार्य है, किंतु हरिवासर द्वादशी का पहला चौथाई भाग के दौरान व्रत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम समय प्रातः काल होता है, जबकि मध्याह्न में पारण करने से परहेज करना चाहिए। तो व्रत में पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा आमलिक एकादशी का सुबह में 11 मार्च 2025 में पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:11 से लेकर 6:43 के बीच में और द्वादशी तिथि का समापन होगा सुबह में 6:43 पर। अब आइए जानते हैं कि आंवला एकादशी का महत्व। आंवला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना और आंवला का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो लोग इस दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं आमलिक एकादशी की व्रत के भी कुछ नियम होते हैं। आमलिक एकादशी पर कुछ चीज़ों को करने से भगवान विष्णु नाराज भी हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आमलिक एकादशी के दिन क्या करें। आमलिक एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। इस दिन व्रत न रखा हो तो भी सात्विक भोजन करने की कोशिश करें। व्रत रखने से पूर्व व्रत रखने का संकल्प जरूर लें। व्रत के सभी नियमों का पालन करें। पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना उत्तम रहेगा। इस दिन भजन कीर्तन भी किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें। काले वस्त्र। धार्मिक मान्यता के अनुसार आमलिक एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ रहेगा। चावल। आमलिक एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही है। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है। तुलसी। तुलसी की पत्तियां विष्णु भगवान को बेहद प्रिय, जिसके बिना भगवान
भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आमलिक एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियों को न तो स्पर्श करना चाहिए, न ही इन्हें तोड़ना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी जी व्रत रखती, इसलिए इन्हें स्पर्श करने से बचना चाहिए। अगर आपको विष्णु जी को तुलसी की पत्ती चढ़ानी है तो एक दिन पहले ही तोड़ कर रख ले। आमलिक एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों 10 मार्च को आमलिक एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी पर श्री विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।